हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव की संविधान सभा की प्रस्तावना के बारे में। आगे के टॉपिक हमने कवर कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा क्या क्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया? तो प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 1 और 3 सही। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया और तीसरा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? तो प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतया शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि
स्पष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन किया गया? तो 1976 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अवतरणों में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। यक्ष के स्थान का अर्थ है तो 26 नवंबर 1949। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है? तो प्रस्तावना में निहित है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो फ्रांस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है? तो भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान राजनीतिक जन्म कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, तो ये सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये भी सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत है।